हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ द सर्कल x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इच. ऑप्शन आर ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सेकेंड ऑप्शन है ए बी अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. थर्ड ऑप्शन है 2ab अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. एंड फोर्थ ऑप्शन है ab अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. देखिएगा, तो यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ कॉमन कोड. तो लेंथ ऑफ कॉमन कोड को निकालने के लिए देखिए क्या है कहानी. हम ये कंसिडर करते हैं जैसे कि दो सर्कल है हमारे पास, है ना, और दोनों ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो ये इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या है, लेंथ ऑफ कॉमन कोड. और इसी की हमें लेंथ निकालनी है. तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक सर्कल से, जो दो सर्कल है उनमें से एक सर्कल को यहाँ पे चूज कर लेंगे और उस सर्कल के सेंटर से इस पर क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर, इस पर कॉमन कोड पे. और ये क्या हो जाएगी आपके पास, रेडियस. ठीक है ना. तो यहाँ पर ये हो गया एम पॉइंट. हमने चूंकि सेंटर से परपेंडिकुलर डाला है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एम इक्वल टू बी एम, है ना. तो हम ये ए एम डिस्टेंस निकाल लेंगे. तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या बनेगा 90 डिग्री. और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, जो रेडियस है वो हाइपोटेनस हो जाएगी, है ना. तो यहाँ पर जैसे ये हमने S1 है, ये सर्कल क्या है S2, तो इसको ले लिया हमने R1 और ये लेंथ क्या हो गई P1. तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, उसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, ये तो ए एम आएगा और हमें चाहिए ए बी. तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या करेंगे हम, R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर. और इसको चूंकि हमने P लिया है तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर. ठीक है. अब हमें चाहिए P1. P1 से पहले हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ ए बी, मतलब कॉमन कोड का इक्वेशन. और कॉमन कोड का इक्वेशन निकालने के लिए ये जो दो सर्कल गिवन है, क्या क्या गिवन है हमें, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना. इसको ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. यहाँ ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0. इसको हमने कंसिडर कर लेना है S1. इसी तरह से जो दूसरा सर्कल है हमारे पास, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2bx प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर. तो यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2bx इक्वल टू 0. ये हमने कंसिडर कर लेना है S2. अब हमें क्या चाहिए, कॉमन कोड. कॉमन कोड तो हम करेंगे यहाँ पे S1 माइनस S2 इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. ये हो जाएगा आपका नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, है ना. यहाँ पे 2by आएगा, सॉरी ये y माइनस बी था, यहाँ पे कितना आएगा अपने पास y. क्लियर है. तो अब हम इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा तो ये हमारे पास बनेगा बच्चों 2by माइनस 2x इक्वल टू 0. 2 इसमें से कॉमन आ रहा है और इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो. तो ये कॉमन कोड का इक्वेशन आ गया. अब हमें चाहिए इस इस S1, है ना. तो हमने S1 किसको कंसिडर किया, इसको. इसका सेंटर यहाँ से देखेंगे तो कितना आ रहा है, a,0 और रेडियस कितनी आ रही है इसकी, a, है ना. तो R1 जो है हमने क्या लिया, a, है ना. और सेंटर कितना आ रहा है, a,0. तो इस सेंटर से इस पर क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर, है ना. हम निकालेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर लेंथ हम फाइंड करेंगे, है ना. ठीक है. और इसको हम कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉन फ्रॉम a,0, a,0 से ड्रॉ कर रहे हैं. तो यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, इस पर ड्रॉ करेंगे a,0 से, तो x को किससे रिप्लेस करूंगा मैं, a से. तो यहाँ से देखिए कितनी आ रहा है मेरे पास p, यह आ जाएगा a स्क्वायर, 0 यहाँ रिप्लेस करेंगे 0 हो जाएगा, और अपॉन में अंडर रूट क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है. अब हम इसको इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा लेंथ ऑफ कॉमन कोड. तो ये आ जाएगा देखो, लेंथ ऑफ कॉमन,
सी सी कॉमन कोड हो गया। अब यहाँ पे देखिए ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ, तो ये तो है आर वन स्क्वायर, तो मतलब यहाँ से ए आर कितना है, ए है, तो ये कितना आएगा ए स्क्वायर, ठीक है। और माइनस पी वन स्क्वायर, तो पी वन स्क्वायर यहाँ पर हम करेंगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर का ये हो जाएगा ए फोर, और ये अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए कितना आ रहा है, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ए रेस टू फोर, ये कितना आ रहा है माइनस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए की पावर फोर, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ, ये बन रहा है कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए रेस टू फोर से ए रेस टू फोर कैंसिल, तो फाइनली देखो क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो ये बनेगा कितना टू ए बी अपॉन, और यहाँ मेरे पास कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ मेरे पास आ रहा है कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन में चेक करेंगे तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठा है, थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।